नमस्कार, भारत माता की जय, वंदे मातरम। स्वागत, अभिनंदन, वंदन आप सभी का आपके अपने इस प्यारे से YouTube चैनल में। साथियों, फिर से टॉप 20 क्वेश्चंस लेके आया हूँ। आप अपने आप को चेक करेगा कि 20 में से कितने के सही आंसर आपके होते हैं। लेकिन उसके पहले आज का मोटिवेशनल थॉट्स देख लेते हैं। साथियों, अपने संघर्ष को अपना जुनून बना लो। अपने संघर्ष को अपना जुनून बना लो जब तक कि वो आपकी सफलता की कहानी ना बन जाए। सचमुच साथियों, अपने संघर्ष को अपना जुनून बना लो और तब तक बना लो जब तक कि आपकी सफलता की वो कहानी ना बन जाए। ठीक है साथियों, मेहनत करिए और मेहनत के अलावा और कोई रास्ता नहीं है साथियों सक्सेस होने का। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और देखते हैं साथियों कि आज का टॉप 20 क्वेश्चन कौन कौन सा है। जितने भी भाई बहन लाइव हैं सबका तहे दिल से स्वागत, वंदन, अभिनंदन। चलिए पहला क्वेश्चन साथियों, आए थे हरि भजन को ओटन लगे कपास, लोकोक्ति का सही अर्थ क्या होगा आपको बताना है साथियों। धर्म के नाम पर व्यापार करना, पवित्र जगहों का दुरुपयोग करना, बड़ा लक्ष्य निर्धारित करके छोटे कार्यों में लग जाना, उपयुक्त सभी। चलिए बताइए सही जवाब क्या होगा। जितने भी भाई बहन लाइव है इसका सही जवाब दीजिए। चलिए A, B, C या फिर D क्या होगा सही जवाब आप बताइए। तो इसका राइट आंसर होगा साथियों C, बड़ा लक्ष्य निर्धारित करके छोटे कार्यों में लग जाना। इसी को बोलते हैं साथियों, आए थे हरि भजन को ओटन लगे कपास। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। और ये रहा अगला क्वेश्चन साथियों, हिंदी का कौन सा प्रेमाख्यान कवि एक आंख से काना था। चलिए बता दीजिए साथियों, हिंदी का कौन सा प्रेमाख्यान कवि एक आंख से काना था। ईश्वरदास, शेख नबी, कुतुबुन या जायसी। चलिए बताइए साथियों सही जवाब क्या होगा इसका। A, B, C या फिर D क्या होगा सही जवाब आप जल्दी से बता दीजिए साथियों। तो इसका राइट आंसर D होगा साथियों, जायसी, मलिक मोहम्मद जायसी। साथियों ये एक आंख से अंधे थे साथियों, काने थे। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। और ये रहा अगला क्वेश्चन साथियों, लड़का पेड़ से गिरा वाक्य में कारक है। चलिए बता दीजिए साथियों, लड़का पेड़ से गिरा वाक्य में कारक है। भारत का जो नमन करना छोड़ दे, कह दो वो मेरा वतन छोड़ दे। मजहब प्यारा जिसे देश नहीं, वो इसकी मिट्टी में दफन होना छोड़ दे। सचमुच साथियों, जिसको मजहब प्यारा है, देश नहीं प्यारा है, वो इस देश की मिट्टी में दफन होना छोड़ दे। चलिए बताइए साथियों, लड़का पेड़ से गिरा वाक्य में कौन सा कारक है आपको बताना है साथियों। संप्रदान, कर्म कारक, आपादान कारक या करण कारक। चलिए बता दीजिए साथियों। चलिए बताइए, अलग होने की बात हो रही है साथियों, लड़का पेड़ से गिरा है साथियों। बताइए अलग होने की बात हो रही है तो बताइए इसमें कौन सा कारक होगा। कर्ता ने कर्म को करण से अपादान के लिए, ऐसे है कुछ फार्मूला है, तो बताइए कौन सा कारक होगा। तो इसका राइट आंसर C होगा साथियों, अपादान कारक। लड़का पेड़ से गिरा तो इसका राइट आंसर क्या होगा C साथियों, अपादान कारक। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। और ये रहा अगला क्वेश्चन साथियों, चश्मे बनाने में किस कांच का उपयोग किया जाता है। चश्मा साथियों जो हम पहनते हैं उसको बनाने में किस कांच का उपयोग किया जाता है आपको बताना है साथियों। चलिए बताइए साथियों, चलिए बता दीजिए साथियों, चश्मा बनाने में कौन से कांच का उपयोग किया जाता है आपको बताना है साथियों। चलिए क्रूक्स कांच, फ्लिंट कांच, सोडा पोटास कांच या साधारण कांच। बताइए इसका सही जवाब क्या होगा, A, B, C या फिर D। चलिए बता दीजिए साथियों, तो इसका राइट आंसर A होगा साथियों। क्रूक्स कांच का उपयोग किसके बनाने में किया जाता है साथियों, किसके बनाने में, चश्मे बनाने में किस कांच का उपयोग किया जाता है साथियों, क्रूक्स कांच। ठीक है साथियों, कौन से कांच, क्रूक्स कांच का उपयोग किया जाता है साथियों चश्मे बनाने के लिए। इस कांच में साथियों दुर्लभ तत्वों को ऑक्साइड जैसे सीरियम ऑक्साइड होते हैं साथियों इस कांच में। यह शीशा परावैंगनिक किरणों को अवशोषित कर लेता है। चलिए साथियों, चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। ये रहा अगला क्वेश्चन साथियों, एंटीबायोटिक का आविष्कार किसने किया था आपको बताना है साथियों। एंटीबायोटिक का आविष्कार किसने किया था। चलिए जोसेफ लिस्टर, विलियम हार्वे, रॉबर्ट नॉक या अलेक्जेंडर फ्लेमिंग। बता दीजिए साथियों। जब आंख बंद हो तो यादें हिंदुस्तान की हो, हम मर भी जाएं तो कोई गम नहीं, मरते वक्त मिट्टी हिंदुस्तान की होनी चाहिए। सही बात साथियों, मरते वक्त मिट्टी मेरे मुल्क की होनी चाहिए, मेरे हिंदुस्तान की होनी चाहिए। सभी शहीदों को नमन। चलिए बताइए एंटीबायोटिक का आविष्कार किसने किया। जोसेफ लिस्टर, विलियम हार्वे, रॉबर्ट नॉक या अलेक्जेंडर फ्लेमिंग। चलिए बता दीजिए साथियों, तो इसका राइट आंसर डी होगा साथियों, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग। साथियों अलेक्जेंडर फ्लेमिंग साथियों इन्होंने एंटीबायोटिक की खोज साथियों वर्ष 1928 में की थी साथियों। ठीक है, और इसका नाम
पेनिसिलिन, ठीक है साथियों, पेनिसिलिन, ठीक है। और इसी का आविष्कारक इनको कहा जाता है साथियों एंटीबायोटिक। और जो साथियों पेनिसिलिन है साथियों, ये भी एक एंटीबायोटिक है, ठीक है साथियों। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, और ये रहा अगला क्वेश्चन। किस प्रकार का पानी अशुद्धियों से पूर्णतः मुक्त माना जाता है? बता दीजिए साथियों, कौन सा पानी अशुद्धियों से पूर्णतः मुक्त माना जाता है? आपको बताना है साथियों। खनिज जल, आसुत जल, झरने का पानी, उबलता हुआ पानी। बता दीजिए साथियों, बता दीजिए सही जवाब क्या होगा। खनिज जल, आसुत जल, झरने का पानी, उबलता हुआ पानी। बताइए क्या होगा जो पूर्णतः अशुद्धियों से पूर्णतः मुक्त माना जाता है? बता दीजिए साथियों। चलिए ए, बी, सी या फिर डी। चलिए बताइए। तो इसका राइट आंसर होगा बी साथियों, आसुत जल, ठीक है साथियों। आसुत जल जिसको डिस्टिल्ड वाटर बोलते हैं साथियों, ये पूर्णतः अशुद्धियों से मुक्त माना जाता है, डिस्टिल्ड वाटर साथियों, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, और ये रहा अगला क्वेश्चन साथियों। विज्ञान की किस शाखा में पौधों का भौतिक रूप और बाहरी संरचना का अध्ययन किया जाता है? चलिए बता दीजिए साथियों, कौन सी ऐसी शाखा है जिसमें पौधों का भौतिक रूप और बाहरी संरचना का अध्ययन किया जाता है? चलिए बताइए। शरीर रचना विज्ञान, फिजियोलॉजी, कोशिका विज्ञान या फाइटोमोर्फोलॉजी? चलिए बता दीजिए ए, बी, सी या डी। क्या होगा सही जवाब? जल्दी से बता दीजिए साथियों, इसका सही जवाब क्या होगा? तो इसका राइट आंसर डी होगा साथियों, फाइटोमोर्फोलॉजी, ठीक है साथियों। इसमें क्या होता है? पौधों के भौतिक रूप एवं बाहरी संरचना का अध्ययन किया जाता है साथियों। फिजियोलॉजी में क्या होता है साथियों? जीवों के कार्य प्रणाली का और उनके भागों का अध्ययन किया जाता है। साइटोलॉजी में साथियों कोशिका का अध्ययन किया जाता है, ठीक है। साइटोलॉजी में कोशिका का अध्ययन, ठीक है साथियों। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, और ये रहा अगला क्वेश्चन। ताजमहल के अंदर साथियों बता रहा है, ताजमहल के अंदर एक उद्यान है साथियों, पार्क है। ताजमहल के अंदर एक पार्क है साथियों, उसको किस नाम से जाना जाता है? ये आपको बताना है साथियों। ये पार्क है साथियों ताजमहल के अंदर, उसको किस नाम से जाना जाता है? मुगल गार्डन, ताज बगीचा, ताजमहल गार्डन या महल बगीचा? बता दीजिए साथियों। चलिए बताइए ए, बी, सी या डी क्या होगा इसका सही जवाब? साथियों आपको बताना है, जल्दी से बता दीजिए साथियों। चलिए बताइए। चलिए ए, बी, सी या फिर डी। तो इसका राइट आंसर होगा साथियों ए, उसको मुगल गार्डन बोला जाता है साथियों। ताजमहल के अंदर एक बगीचा है साथियों। ताजमहल का निर्माण किसने किया था साथियों? शाहजहां ने करवाया था 1631 में साथियों, अपनी बेगम मुमताज महल की याद में कराया था, ठीक है साथियों। और इसका डिजाइन हामिद लाहौरी ने बनाया था साथियों, ठीक है। ताजमहल के भीतर के गार्डन को क्या बोलते हैं साथियों? मुगल गार्डन कहा जाता है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, और ये रहा अगला क्वेश्चन साथियों। वह रानी जिसका उपनाम ब्लडी मैरी था? चलिए बताइए साथियों, वह रानी जिसका उपनाम ब्लडी मैरी था, बता देना है साथियों, जल्दी से बताइए। एलिजाबेथ, विक्टोरिया, मैरी प्रथम या रूथ? बता दीजिए साथियों। फना होने की इजाजत नहीं ली जाती, ये वतन की मोहब्बत है जनाब, पूछ के की नहीं जाती, सभी शहीदों को सत सत नमन। बता दीजिए साथियों, किस रानी का नाम ब्लडी मैरी था? आपको बताना है साथियों। चलिए बताइए साथियों, ए, बी, सी या फिर डी। इसका राइट आंसर होगा साथियों सी, मैरी प्रथम साथियों। ये ब्रिटेन की सामग्री थी साथियों, और इन्होंने 1553 में ब्रिटेन की रानी बनने के बाद ब्रिटेन को रोम देश को सौंपना चाहा, जिससे इनका विरोध किया गया। और जिन लोगों ने इनका विरोध किया उसको इन्होंने मृत्युदंड दे दिया था, इसीलिए इनको ब्लडी मैरी के नाम से जाना जाता है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ साथियों, और ये रहा अगला क्वेश्चन। निम्नलिखित में से किस राज्य में मैंग्रोव वन सबसे अधिक पाए जाते हैं? आपको बता देना साथियों। राजस्थान, उत्तर प्रदेश, सिक्किम या पश्चिम बंगाल? चलिए बताइए। जितने भी भाई बहन लाइव है सबका तहे दिल से स्वागत, अभिनंदन, वंदन। बताइए क्या होगा सही जवाब? ए, बी, सी या फिर डी? मैंग्रोव वन साथियों, जिसको सुंदरी वृक्ष बोलते हैं साथियों, ठीक है। बताइए कौन से राज्य में सबसे ज्यादा पाए जाते हैं? ए, बी, सी या फिर डी? तो इसका राइट आंसर होगा डी साथियों, पश्चिम बंगाल में सबसे ज्यादा मैंग्रोव के वन पाए जाते हैं साथियों, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, और ये रहा अगला क्वेश्चन साथियों। संविधान का निर्माण करने वाला प्रथम देश है? कौन सा देश है साथियों जो संविधान का निर्माण पहले किया था? भारत, इंग्लैंड, USA या श्रीलंका? चलिए बता दीजिए। चलिए साथियों बताइए। चलिए ए, बी, सी या फिर डी? तो इसका राइट आंसर होगा सी साथियों, USA साथियों, ये संविधान निर्माण करने वाला पहला देश है। और सबसे बड़ा संविधान किस देश का है साथियों? भारत का है। हमारे देश भारत का है सबसे बड़ा संविधान, ठीक है साथियों। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, और ये रहा अगला क्वेश्चन साथियों। प्रस्तावना प्रश्न का संबंध है। चलिए जो प्रस्तावना प्रश्न होता है साथियों, मान लो क्लास में कोई टीचर पढ़ा रहा है
तो सबसे पहले वो क्या करेगा, प्रस्तावना प्रश्न पूछता है, टॉपिक को लेके पूछता है। और प्रस्तावना प्रश्न जो होता है साथियों, जो टॉपिक पढ़ाया जाता है उसी से रिलेटेड होता है, लेकिन इससे किससे संबंधित होता है ये आपको बताना है। पूर्व ज्ञान से, विषय वस्तु से, शिक्षक ज्ञान से या श्रृंखलाबद्धता से। बता दीजिए ए, बी, सी या फिर डी क्या होगा सही जवाब। चलिए बताइए साथियों, तो इसका राइट आंसर क्या होगा साथियों, इसका राइट आंसर होगा ए साथियों, पूर्व ज्ञान से। बच्चे का पूर्व ज्ञान क्या है, बच्चों को कितना आता है, बच्चा पहले क्या सीखा हुआ, क्या चीज़ आता है, उसी प्रस्तावना प्रश्न का संबंध उससे ही होता है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, और ये रहा अगला क्वेश्चन साथियों। सीखना है, लर्निंग क्या है साथियों, आपको बता देना है। लर्निंग क्या है आपको बताना है साथियों, जल्दी से बता दीजिए लर्निंग क्या है। व्यवहार में परिवर्तन, अनुभव तथा अभ्यास का परिणाम, व्यवहार में अपेक्षाकृत अस्थायी परिवर्तन, उपयुक्त सभी। बताइए साथियों क्या है आपको बताना है साथियों। चलिए सीखना क्या है आपको बता देना है साथियों। चलिए ए, बी, सी या फिर डी। चलिए व्यवहार में परिवर्तन तो है साथियों, ठीक है, अनुभव तथा अभ्यास का परिणाम है साथियों, सही बात। व्यवहार में अपेक्षाकृत अस्थायी परिवर्तन है, इसका मतलब सभी है साथियों, चारों। इसका राइट आंसर डी हो जाएगा। सीखना क्या है साथियों, उपयुक्त सभी। चलिए जो अब तक न खौला वो खून नहीं पानी है, जो देश के काम ना आए वो बेकार जवानी है। सभी शहीदों को सत सत नमन। चलिए ये रहा अगला क्वेश्चन साथियों, प्रयास एवं भूल का सिद्धांत। ठीक है साथियों, बताइए किसके प्रतिपादक कौन है, प्रयास एवं भूल का सिद्धांत। ठीक है, चलिए साथियों बताइए, ट्राई एंड इरर, ट्रायल एंड इरर साथियों, इस सिद्धांत के प्रतिपादक कौन है। चलिए बता दीजिए, बताइए साथियों थॉर्नडाइक, मैकडूगल, कोहलर या पावलोव। बताइए क्या होगा सही जवाब, जल्दी से बता दीजिए साथियों। इस सिद्धांत के प्रतिपादक कौन है आपको बताना है साथियों। चलिए बताइए साथियों, प्रयास एवं भूल का सिद्धांत, इसका राइट आंसर ए होगा साथियों, थॉर्नडाइक है साथियों। और इनका प्रयोग किस पे था साथियों, बिल्ली पे। ठीक है, और इस सिद्धांत के प्रतिपादक कौन है, थॉर्नडाइक साथियों। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ साथियों। ये रहा अगला क्वेश्चन, डेविड वार्नर किस देश के क्रिकेट खिलाड़ी हैं आपको बताना है साथियों। डेविड वार्नर किस देश के क्रिकेट खिलाड़ी हैं साथियों, आपको बताना है, जल्दी से बता दीजिए साथियों। चलिए बताइए साथियों, डेविड वार्नर। चलिए बताइए ए, बी, सी या फिर डी, क्या होगा राइट आंसर आपको बताना है साथियों। इंग्लैंड, न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया या श्रीलंका। चलिए बताइए डेविड वार्नर साथियों किस देश के खिलाड़ी हैं, क्रिकेट खिलाड़ी हैं। चलिए ए, बी, सी या फिर डी, तो इसका राइट आंसर होगा सी साथियों, ऑस्ट्रेलिया के हैं डेविड वार्नर साथियों। ऑस्ट्रेलिया के बाएं हाथ के बल्लेबाज हैं। मार्च 2018 में दक्षिण अफ्रीका के विरुद्ध मैच में डेविड वार्नर तथा स्टीव ने स्मिथ को बाल के साथ छेड़छाड़ करने का दोषी पाया गया था। ठीक है साथियों, ये कहाँ के हैं डेविड वार्नर साथियों, ऑस्ट्रेलिया के हैं। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, और ये रहा अगला क्वेश्चन साथियों, निम्न में से विश्व बैंक का मुख्यालय कौन सा है आपको बता देना है साथियों। चलिए विश्व बैंक का मुख्यालय पूछा जा रहा है साथियों, आपको बताना है कहाँ पे है साथियों, जल्दी से बता दीजिए। विश्व बैंक का मुख्यालय कहाँ है साथियों, आपको बताना है। चलिए द हेग, वाशिंगटन, पेरिस या लंदन। चलिए बता दीजिए साथियों, विश्व बैंक का मुख्यालय कहाँ है साथियों, आपको बताना है। द हेग, वाशिंगटन, पेरिस या लंदन। बता दीजिए साथियों। चलिए ए, बी, सी या फिर डी साथियों, बताइए क्या होगा इसका सही जवाब साथियों। विश्व बैंक का मुख्यालय कहाँ है साथियों, आपको बताना है। चलिए जितने भी भाई बहन लाइव हैं सबका तहे दिल से स्वागत है साथियों, वंदन है, अभिनंदन है। बताइए इसका सही जवाब क्या होगा। चलिए ए, बी, सी या फिर डी, तो इसका राइट आंसर होगा बी साथियों, वाशिंगटन डीसी में साथियों विश्व बैंक का मुख्यालय है। जो वर्ल्ड बैंक है साथियों उसका मुख्यालय कहाँ पे है साथियों, वाशिंगटन में। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ साथियों, और ये रहा अगला क्वेश्चन साथियों, क्रिकेट का प्रथम विश्व कप आयोजित हुआ था। चलिए बताना है साथियों, क्रिकेट का पहला विश्व कप कब आयोजित हुआ था। चलिए बता दीजिए साथियों। चलिए लिख रहा हूं मैं अंजाम जिसका कल आगाज आएगा, मेरे लहू का हर एक कतरा इंकलाब लाएगा, सभी शहीदों को सत सत नमन। बताइए क्रिकेट का प्रथम विश्व कप कब आयोजित हुआ था साथियों, आपको बताना है। चलिए 1975, 1976, 1983 या फिर 1980। बता दीजिए साथियों। चलिए इजी सा क्वेश्चन है, आप बताने की कोशिश करिए साथियों, गलत होता है तो कोई बात नहीं, अपने आप को डीमोटिवेट कभी ना करें। चलिए तो इसका राइट आंसर ए होगा साथियों, 1975 में प्रथम विश्व कप हुआ था साथियों, 1975 में। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, और ये रहा अगला क्वेश्चन साथियों, लैन का विस्तृत रूप क्या है साथियों। चलिए बता दीजिए साथियों, लैन का विस्तृत रूप क्या है। लाइट एडॉप्टर नियॉन, लोकल एरिया नेटवर्क, लोकल एंड नेशनल, लाइट एंड नेटवर्क। बताइए ए, बी, सी या फिर डी, क्या होगा सही जवाब आप बता दीजिए। चलिए ए, बी, सी या फिर डी,
चलिए बताइए साथियों। तो इसका राइट आंसर होगा साथियों बी, लोकल एरिया नेटवर्क। साथियों लैन का फुल फॉर्म क्या है साथियों? लोकल एरिया नेटवर्क। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, और ये रहा अगला क्वेश्चन साथियों। पुरस्कार किस प्रकार की अनुमति है साथियों? बता देना पुरस्कार क्या है साथियों? सुख की अनुभूति, सुख की, आनंद की, सुख एवं आनंद की, इनमें से कोई नहीं साथियों। पुरस्कार जब आपको प्राइज मिलता है साथियों तो ये कैसा, आप कैसा फील करते हैं आपको बताना है साथियों। चलिए, सुख महसूस होता है, आनंद होता है, सुख एवं आनंद दोनों होता है, इनमें से कोई नहीं। बता दीजिए साथियों जब आपको प्राइज मिलता है। चलिए बताइए। तो इसका राइट आंसर सी होगा साथियों, सुख एवं आनंद की अनुभूति कराता है पुरस्कार। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ साथियों, और ये रहा अंतिम क्वेश्चन साथियों। मौलिक अधिकार को निलंबित किया जा सकता है, बताइए किसके द्वारा किया जा सकता है साथियों? आपको बताना है साथियों। चलिए बता दिए साथियों, मौलिक अधिकार को किसके द्वारा निलंबित किया जा सकता है? चलिए बताइए। ना सरकार मेरी है, ना रौब मेरा है, ना बड़ा सा नाम मेरा है, मुझे तो एक छोटी सी बात का गौरव है, मैं हिंदुस्तान का हूं और हिंदुस्तान मेरा है, सभी शहीदों को सत सत नमन, भारत माता के वीर जवानों को नमन, ऐसी माताओं को धन्य, बहुत बहुत धन्य, जिन्होंने अपनी कोख से ऐसे वीर जवानों को जन्म दिया है जो आज हमारी सीमा पे डटे हैं और हमारी देश की और हमारी रक्षा करते हैं। सत सत नमन। चलिए साथियों बता दिए, मौलिक अधिकार निलंबित किए जा सकते हैं राज्यपाल द्वारा, राष्ट्रपति द्वारा, विधि मंत्री द्वारा या प्रधानमंत्री द्वारा? बता दीजिए साथियों। चलिए सही जवाब बताइए, ए, बी, सी या फिर डी। इसका राइट आंसर होगा बी साथियों, राष्ट्रपति के द्वारा मौलिक अधिकारों को निलंबित किया जा सकता है। ठीक है साथियों, परंतु मौलिक अधिकारों को राष्ट्रपति स्वेच्छा से निलंबित नहीं कर सकता, क्योंकि राष्ट्रीय आपातकालीन शक्तियां अनुच्छेद 392 संसद के अधीन है साथियों। चलिए ये आज का टॉप 20 क्वेश्चन था साथियों, और जितने भी भाई बहन लाइव थे सबका तहे दिल से स्वागत, वंदन और अभिनंदन साथियों। और वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो साथियों लाइक कर दीजिएगा, लाइक से बहुत सारा मोटिवेशन मिलता है। चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा साथियों। और आपको बहुत बहुत धन्यवाद साथियों, आपने हमारे इस वीडियो को देखा साथियों। आप अपने माता पिता और बड़ों का सम्मान करिएगा साथियों, गरीबों का सम्मान बहुत जरूरी है साथियों। भारत माता की जय, वंदे मातरम एंड जय हिंद साथियों।